भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया जैसा है। तो चलिए, आज इसकी ज़मीनी हकीकत की एक सैर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के पहाड़, नदियाँ और मैदान इसकी कहानी आखिर कहते कैसे हैं। कभी सोचा है एक ही देश में बर्फीले पहाड़ भी हैं और तपते हुए रेगिस्तान भी? ये कैसे मुमकिन है? अरे इसका जवाब तो जमीन में ही छिपा है, भारत के भूगोल में, जो इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक बनाता है। तो देखिए, इस सफ़र में हम सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है। फिर इसके 5 अलग-अलग प्राकृतिक चेहरों से मिलेंगे, मौसम और नदियों के मिजाज को समझेंगे, धरती के नीचे छिपे खजानों के बारे में जानेंगे और आखिर में ये सब मिलकर भारत को क्या बनाता है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर भारत है कितना बड़ा? हमारा पहला भाग विश्व मंच पर भारत, इसी के पैमाने और इसकी रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए है। ये बात जानकर अक्सर हैरानी होती है कि क्षेत्रफल मतलब एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यही आंकड़ा इसके विशाल होने का पहला एहसास कराता है। और अगर नंबर में बात करें तो ये करीब-करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अब जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि इसमें कई यूरोपीय देश एक साथ समा सकते हैं, और यही विशाल जमीन इसकी अनोखी विविधता की नींव रखती है। भारत की जो सीमाएं हैं ना, वो सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि कुदरती किले हैं। उत्तर में हिमालय की एक विशाल दीवार इसे अपने पड़ोसियों से अलग करती है। वहीं पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में समुद्र तट की हजारों किलोमीटर लंबी रेखा इसे पूरी दुनिया से जोड़ती भी है और इसे एक बहुत ही अहम समुद्री ताकत बनाती है। तो ठीक है, हमने भारत का आकार तो देख लिया, अब चलिए इसके अंदर झांकते हैं। इस देश के 5 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं और हमारी यात्रा अब इन्हीं प्राकृतिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर के प्रहरी, हिमालय से। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी विशाल दीवार है जो हमारे मौसम से लेकर सुरक्षा तक हर चीज पर अपना असर डालती है। ये शानदार पहाड़ पता है कैसे बने? जमीन की 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से। इसी टक्कर ने कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां बनाई। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि यहीं से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जन्म लेती हैं। चलिए, अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर चलते हैं भारत के दिल की तरफ, यानी विशाल भारत गंगा के मैदानों की ओर। इसे यूं ही भारत का अन्न का कटोरा नहीं कहा जाता। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर यहां बिछा देती हैं, और इसी वजह से ये 2400 किलोमीटर लंबा मैदान पूरे देश का पेट भरता है, जहां गेहूं, चावल और गन्ने की बम्पर फसलें होती हैं। अब हम भारत के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। चलिए, भारत के सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार की दुनिया में चलते हैं। पता है, ये भारत की सबसे पुरानी जमीन है, जो ग्रेनाइट और बेसाल जैसी कठोर चट्टानों से बनी है। और यही पुरानी चट्टानें आज के भारत के लिए एक तरह से खजाने का भंडार हैं, जहां से कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे जरूरी खनिज निकाले जाते हैं। अब जरा पश्चिम की ओर रुख करते हैं, जहां जमीन का मिजाज एकदम बदल जाता है। ये है थार का विशाल रेगिस्तान, एक ऐसा इलाका जहां तपती रेत के बावजूद एक अनोखी संस्कृति और जिंदादिल जीवन बसता है। और हमारी इस क्षेत्रीय यात्रा का आखिरी पड़ाव तटीय मैदान, जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर फैले हुए हैं। भारत के दोनों समुद्री किनारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ अरब सागर से लगा पश्चिमी तट है, जो मुंबई जैसे बड़े बंदरगाहों के साथ व्यापार का एक बड़ा सेंटर है। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी तट मछली पकड़ने और नमक उत्पादन जैसी चीजों के लिए जाना जाता है। जमीन तो हमने देख ली, पर सवाल यह है कि इस पर जीवन कैसे पनपता है। इसका राज छिपा है 2 बड़ी ताकतों में, भारत का मौसम और इसकी जीवन देने वाली नदियां। भारत में जीवन का जो चक्र है ना, वो 3 मौसमों के इर्द गिर्द घूमता है। पहले आती है झुलसा देने वाली गर्मी, फिर आता है मॉनसून, जो राहत की बारिश के साथ साथ खेती के लिए अमृत लेकर आता है, और आखिर में आती है सर्दी, जो उत्तर के मैदानों में ठंडक और पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछा देती है। यहाँ की नदियों का स्वभाव भी अलग-अलग है। उत्तर की नदियां जैसे गंगा और यमुना हिमालय के ग्लेशियरों से अपनी ताकत पाती हैं और इसलिए साल भर बहती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की नदियां जैसे गोदावरी और कावेरी मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए उनका बहाव मौसम के साथ बदलता रहता है।
ये जमीन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि दौलतमंद भी है। चलिए अब देखते हैं कि भारत की धरती अपने अंदर कौन कौन से खजाने छिपाए हुए हैं। भारत का जो औद्योगिक विकास है वो इन्हीं खनिजों पर टिका है। पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, वहां से देश को कोयला और लौह अयस्क मिलता है, जो स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ है। वहीं मध्य भारत तांबे और बॉक्साइट जैसे अहम खनिजों का बड़ा स्रोत है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग में, विविधता का महत्व। ये सब कुछ, ये पूरा भूगोल एक राष्ट्र को आखिर बनाता कैसे है? तो सार ये है कि भारत का भूगोल ही इसकी असली ताकत है। सोचिए, उत्तर में हिमालय एक रक्षक की तरह खड़ा है। उपजाऊ मैदान करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, पठार उद्योगों को खनिज देते हैं और लंबी तटरेखा इसे दुनिया से व्यापार करने में मदद करती है। ये सब मिलकर ही तो भारत को रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इतना अहम बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये जो इतनी विशाल भौगोलिक विविधता है,